इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सोलापुर। अल्हम्दुलिल्लाह हज 2024 मुकम्मल हो चुका है। हज के जो 5 दिन हैं वो बहुत मशक्क़त के होते हैं, बड़ी मेहनत के होते हैं। इसमें हुज्जाज कराम को बहुत सी आजमाइशों से गुज़रना पड़ता है। पूरी दुनिया से तकरीबन 20 लाख हुज्जाज कराम सऊदी अरब पहुँच चुके थे, यानी मक्का शहर में पहुँच चुके थे। 20 लाख हुज्जाज कराम का इंतज़ाम हुकूमत अपने तौर पे जिस तरह से भी कर सकती है, बेहतर से बेहतर करने के इंतज़ामात हुकूमत की जानिब से किए गए। एयरपोर्ट से उतरने से लेकर होटल पहुंचने तक, होटल से मीना, मीना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से जमरात और जमरात से फिर मीना, फिर जमरात, फिर जमरात से मीना और फिर दोबारा जो है तवाफ़ ज़ियारत के लिए हरम शरीफ, फिर और हरम शरीफ से फिर मीना और फिर मीना से होटल। इसके लिए जितने भी इंतज़ामात हैं, मेट्रो का इंतज़ाम हो या बसेस का इंतज़ाम हो या टैक्सी का इंतज़ाम हो, हर तरह की सहूलियात जो है कदम कदम पर यहाँ मुयस्सर है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है हज जो है ये ईमान की हलावत का, तक़वे का, आजमाइश का और मशक्क़त का नाम है। इस यहाँ का नॉर्मली हम जिन ममालिक से यहाँ हज के लिए आते हैं वहाँ का टेम्परेचर 45 से भी कम होता है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 52 से 55 के दरमियान होता है। और हज के दौरान जो टेम्परेचर था वो 55 था, यानी हम जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर से एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के इलाके में आ गए थे। इसीलिए हमारी बॉडी जो है साथ नहीं देती। और ऐसे वक्त में वो लोग जो बहुत एजेड हैं, जिनकी उम्र जो है 50, 55 या 60, 65 है, ऐसे लोग जिनके औलादों ने, जिनके बच्चों ने जो है ये समझकर भेज दिया कि आसानी से हज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंसानी असबाब के साथ साथ आजमाइशों का एक अजीब सा एक सिलसिला होता है। आजमाइशों के बाद अल्लाह की रहमत आती है, अल्लाह की मदद आती है और हमारे अरकान भी मुकम्मल होते हैं। लेकिन जो आजमाइश का जो पीरियड होता है वो बहुत सख्त होता है। उसमें बंदा जो है अपने आप को तन्हा महसूस करता है। हर चीज़ रहने के बावजूद भी वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। ऐसे वक्त में बूढ़े लोगों का जो हाल होता है, सन स्ट्रोक होता है। सन स्ट्रोक की वजह से जगह जगह पर लोग जो है, बूढ़े लोग चक्कर आकर गिर जाते हैं। यहाँ की पुलिस, यहाँ की आर्मी बहुत हम्बल होती है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो चाह कर भी जैसी मदद जो है उनको दरकार होती है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई माँ बाप व्हील चेयर पर आए हैं और माँ व्हील चेयर पर है और वालिद जो है ढकेल रहे हैं, लेकिन व्हील चेयर ख़राब हो गई या व्हील टूट गया, तो ऐसे वक्त में सिवाय उनको बैठ के इंतज़ार करने के वो ना व्हील बदल सकते हैं, ना दूसरी व्हील चेयर वहाँ पर बर वक्त ख़रीद सकते हैं। बस उन्हें उस आजमाइश के दौर से गुजरना है और व्हील चेयर को बाजू में रख के पैदल जो है एक लंबा सफ़र तय करना है, वो भी 55 के टेम्परेचर में। तो ऐसे वक्त में जितने लोग अपने माँ बाप को हज पर भेजते हैं, उनसे यही गुजारिश है कि वो हज जो है अपने साथ कराएं, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ खुद हज करें। अगर कोई दिक्कत है तो इंतज़ार करें, इस साल नहीं हो सकता अगले साल करें, लेकिन अपने माँ बाप के साथ हज करें। और इंतज़ामात के ताल्लुक़ से इतने बेहतरीन इंतज़ामात हैं। टेंट में एसी लगाए गए हैं, जगह जगह पर इतने ज़्यादा टेम्परेचर में ठंडे पानी का इंतज़ाम है और खाने पीने की चीज़ें भरपूर तादाद में जो है तकसीम होती हैं और रहने के लिए भी बेहतर इंतज़ामात हैं। हज के जो 5 दिन के जो अरकान हैं, ये इसके लिए हज कमेटी ने भी जो इंतज़ामात किए माशाल्लाह, हुज्जाज कराम और खादिमुल हिज्जाज की जो टीम है वो भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन एक जो रूमर्स फैल रहा है कि बहुत इंतज़ामात नहीं हैं और लोग मर रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इंतज़ामात बेहतर है। अभी माशाल्लाह हज हो चुका है। अभी तमाम हुज्जाज कराम जो है वो होटल्स में बैठे हुए हैं और कुछ हरम शरीफ से करीब हैं, कुछ हरम शरीफ से दूर हैं, लेकिन अपने तमाम अरकान जो है वो बाकायदा पूरा करने के बाद, अपना हज मुकम्मल करने के बाद अभी वो हरम शरीफ में इबादतों में मसरूफ़ हैं, दीगर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत में मसरूफ़ हैं। माशाअल्लाह अपना हज पूरा होने की एक खुशी है, एक सरशारी है। और वो यही कहते हैं, मैंने बहुत सारे हुज्जाज कराम से बात की, उनका यही कहना है कि हज जो है वो तंदुरुस्त लोगों के साथ होना चाहिए, यानी अपनी औलादों के साथ होना चाहिए, अपने बेटों के साथ होना चाहिए, अपने महरम के साथ होना चाहिए। और जो लोग यहाँ पर अगर कोई ख़ुद सऊदी सिटीज़न भी है तो वो बग़ैर हुकूमत की परमिशन के हज नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग, कुछ टूर्स वाले वगैरह
इलीगल तरीके से जो है विजिटिंग वीज़ा वगैरह पर जो है वो हज कराने के लिए कोशिश करते हैं। अगर उसमें वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है। उन्हें कोई इंतज़ामात नहीं होते। अगर उन्हें गिरफ़्तार होने का ख़दशा होता है तो वो खुद जो है बाहर चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं और कोई टेंट नहीं होता, कुछ इंतज़ाम नहीं होता, तो वहाँ पे सन स्ट्रोक की वजह से, धूप की वजह से, भूख शिद्दत की वजह से जो है वो किसी हादसे का शिकार होते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी ख़बरों को जो है वो बहुत बड़ा चढ़ाकर जो एक बदनामी की कोशिश जो जारी है वो गलत है। इंसानी इख्तियार में, एक हुकूमत के इख्तियार में जिस तरह पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है उतना किया गया है। बस बुज़ुर्गों को अकेले हज पर नहीं भेजना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन नौजवानी में जो है हर एक को हज नसीब करे। और जितने भी नौजवान हैं मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो हज का इरादा पहले करें। अपनी ज़िंदगी में जो है वो नमाज, रोज़ा, तौहीद, ज़कात के बाद सब में पहले जो है हज का इरादा करें और जितने जल्दी हो सके वो हज करें और कोशिश ये करें कि अपने वालिदैन के साथ अपना हज करें। जज़ाकल्लाह। वेलकम टू डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जहां हम बनाते हैं मजबूत बुनियादें और संवारते हैं बच्चों का मुस्तकबिल। 10 एकड़ के विशाल कैंपस के साथ ये स्कूल सोलापुर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है। यहाँ नेचुरल फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट्स और बच्चों के लिए एक चिल्ड्रंस प्ले पार्क है। क्वालिफाइड टीचर्स के साथ साथ डिजिटल क्लासरूम्स भी है। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इंडोर स्पोर्ट्स अरेना, जिसमें टेबल टेनिस, चेस और कैरम बोर्ड जैसे गेम्स है। राइफल शूटिंग और आर्चरी की भी फैसिलिटीज़ तैयार की जा रही है। आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मरक्षा सीखने के लिए लड़कियों और सभी स्टूडेंट्स के लिए टेक्वांडो एंड कराटे सेशंस रखे जाते हैं। साल भर 100 से ज़्यादा मज़ेदार एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जिनमें कम्युनिटी हेल्पर्स डे, अजान और कीरत कंपटीशन, वेजिटेबल मार्केट डे, वुज़ू डे, सलाह डे, मैथ्स क्विज, एनुअल स्पोर्ट्स डे और फूड फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। बस फैसिलिटीज़ शहर के हर कोने से अवेलेबल है। अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट और बेहतर फ्यूचर के लिए आज ही एनरोल कीजिए डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में।